एपिसोड की शुरुआत होती है जब पूर्वी भेड़िए पर अटैक करती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन पूर्वी होश में आती है और मदद के लिए चिल्लाती है। वो सोचती है कि कल रात रोहन पर वुल्फ अटैक के बाद क्या हुआ था। वो अपने घर जाती है। अनंता पुलिस ऑफिसर को बताती है कि वुल्फ ने रोहन और पूर्वी पर अटैक किया था। पूर्वी को ठीक देखकर अनंता को थोड़ी तसल्ली मिलती है। वो पूछती है कि पूर्वी ठीक है या नहीं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि पूर्वी बिल्कुल ठीक लग रही है। इसी दौरान भरणी उत्तरा से पूछती है कि जब पूर्वी ठीक है तो मौसम ठीक क्यों नहीं लग रहा। वो याद दिलाती है कि उत्तरा ने कहा था नागरानी जल्द ही इच्छाधारी नागिन बनेगी। उत्तरा कहती है कि आमतौर पर नागरानी को इच्छाधारी नागिन बनने के लिए सालों तक तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन पूर्वी को इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगले 48 घंटे पूर्वी के लिए मुश्किल होंगे, इसलिए उन्हें पूर्वी के पास रहकर उसका साथ देना होगा। दूसरी तरफ परमीत परेशान हो जाता है कि उसका वुल्फ मर गया। वो कहता है कि जब लास्ट टाइम वुल्फ ने इच्छाधारी नागिन प्रगति से लड़ाई की थी तब वो नहीं मरा था, इसलिए जो भी वुल्फ को मार गया वो इच्छाधारी नागिन से भी ज्यादा ताकतवर है। उसे डॉक्टर तुषार की बातें याद आती हैं। वो बलजीत को कहता है कि जहर लेकर महासफेरा के पास जाए। पूर्वी अनंता को बताती है कि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा। पुलिस ऑफिसर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद फोन करेगा और चला जाता है। अनंता डिसाइड करती है कि वो रवीश के बारे में नहीं सोचेगी और सिर्फ अपने परिवार और अपने बच्चे के बारे में सोचेगी। जैसे ही वो पलटती है, अपने पेरेंट्स को दरवाजे पर देखकर शॉक हो जाती है। अनंता के पिता कहते हैं कि रवीश ऐसा कैसे कर सकता है। वो रवीश से बात करने का फैसला करते हैं और कहते हैं कि सब लोग रवीश जैसे ही होते हैं। पूर्वी धीरे से बोलती है कि आर्यमन ऐसा नहीं है। बाद में टीना की मेहंदी सेरेमनी की तैयारी शुरू हो जाती है। परमीत समीर को सब कुछ बताता है और दोनों महाकुंभ के प्लान के बारे में बात करते हैं। परमीत कहता है कि अगर महाकुंभ में कुछ भी गलत हुआ तो टूरिस्ट्स इंडिया नहीं आएंगे और देश का विकास रुक जाएगा। रविश टीना की स्टेप मदर स्वर्णा को मैसेज करता है। स्वर्णा उसके पास आती है। रविश उसे गले लगा लेता है। स्वर्णा कहती है कि कोई देख लेगा, लेकिन रविश कहता है चलो रिस्क लेते हैं। समीर रविश के रूम से स्वर्णा की साड़ी देख लेता है। वो रूम में घुस जाता है और रविश को बेड के नीचे छुपा हुआ पाता है। वो रविश को मारता है और परमीत को धमकी देता है कि सब कुछ एक्सपोज कर देगा। परमीत सोचता है कि समीर स्वर्णा के प्यार में पागल हो गया है, लेकिन वो प्लान खराब नहीं होने दे सकता। वो समीर से कहता है कि रविश की एक गर्लफ्रेंड है। समीर कहता है कि रविश की गर्लफ्रेंड को बुलाओ, सिर्फ वही रविश को बचा सकती है। तभी सर्वेंट आकर बताता है कि रविश की शादी करण और टीना के साथ होगी। अनंता का परिवार ये सुनकर शॉक हो जाता है। परमीत रविश से सच कबूल करने को कहता है। रविश अनंता के पिता को बताता है कि वो अनंता से बहुत प्यार करता है और अनंता उसके बच्चे की मां बनने वाली है। वो अनंता से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। परमीत कहता है चलो डबल खुशी मनाते हैं और सर्वेंट को मिठाई बांटने का ऑर्डर देता है। अनंता के पिता चांदी की प्लेट पर लिखा नाम देखते हैं और उन्हें अपने दोस्त की याद आती है जिसके पास ऐसी ही प्लेट हुआ करती थी। आर्यमन वहां आता है और पूछता है क्या चल रहा है। परमीत कहता है सेलिब्रेशन है। बलजीत आर्यमन को बताता है कि अनंता और रविश की शादी करण और टीना के साथ होगी। आर्यमन कहता है कि फाइनली रविश सही रास्ते पर आ गया। वो पूर्वी से कहता है ऑफिस चलते हैं। पूर्वी हाँ कर देती है और आर्यमन की कार में बैठ जाती है। आर्यमन नोटिस करता है कि पूर्वी उसे घूर रही है और पूछता है क्या बात है। पूर्वी कहती है कि उसके चेहरे पर आईलैश है और उससे विश मांग सकते हैं। आर्यमन कहता है कि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता, पूर्वी ही विश मांग ले। पूर्वी उसका हाथ पकड़कर विश मांगती है। आर्यमन पूछता है क्या विश की। पूर्वी कहती है कि उसने आर्यमन के लिए सच्चा प्यार मांगा। आर्यमन हंस देता है और कहता है प्यार बेवकूफ़ी है। पूर्वी कहती है कि प्यार से मीठा कुछ नहीं होता। ऑफिस पहुंचकर उत्तरा भरणी से कहती है कि किसी भी तरह छोटा सा शिवलिंग पूर्वी तक पहुंचना चाहिए। रोमा आर्यमन से पूछती है कि क्या वो शादी के दिन भी ऑफ नहीं लेगा। आर्यमन कहता है वो शादी क्यों करेगा, और अगर करेगा भी तो जरूर कोई धमकी होगी। रोमा कहती है कि वो चाहती है कोई आर्यमन को प्यार में गिरा दे। आर्यमन कहता है ये मुमकिन नहीं है। पूर्वी बाहर वेट करती है। स्टाफ रोमा और आर्यमन की शादी की बात करते हैं, जो करण और टीना की शादी के बाद होगी। पूर्वी ये सुनकर उदास हो जाती है। स्टाफ रविश और अनंता की शादी के बारे में भी बात करता है। पूर्वी सब सुन लेती है। बाद में अनंता के पिता अपनी पत्नी को प्लेट के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि सूरी परिवार पहले मर चुका है और शायद ये नया परिवार उनकी पहचान चुरा कर रह रहा है। उनकी पत्नी ये बात मानने से इनकार कर देती है।
आर्यमन रोमा से पूछता है क्या वो रेडी है। रोमा फ्रेश होने वॉशरूम जाती है। उत्तरा वॉशरूम लॉक कर देती है। भरणी रोमा का रूप ले लेती है और वहां से चली जाती है। आर्यमन गलती से कॉफी गिराने वाला होता है, लेकिन पूर्वी उसे बचाने के चक्कर में खुद जख्मी हो जाती है। आर्यमन पूछता है क्या वो ठीक है और ऐसा क्यों किया। पूर्वी कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो आर्यमन का हाथ जल जाता। रोमा वहां आकर आर्यमन से इच्छाधारी नागिन पर सेगमेंट करने को कहती है। आर्यमन गुस्से में मना कर देता है। रोमा पूर्वी को शिवलिंग गिफ्ट करती है और पूछती है कि क्या वो आर्यमन को पसंद करती है। पूर्वी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। रोमा कहती है अच्छा है, वरना पूर्वी का दिल टूट जाता। पूर्वी कहती है कि आर्यमन सिर्फ रोमा का है और वहां से चली जाती है। बाद में आर्यमन परमीत से पूछता है कि अचानक क्या हुआ। परमीत उसे रविश और स्वर्णा के बारे में बताता है और रविश को डांटता है। परमीत कहता है कि कल रविश की शादी अनंता से हर हाल में होगी। आर्यमन कहता है कि वो रविश के साथ है, लेकिन लड़कियों के मामले में उसका साथ नहीं देगा। अनंता पूर्वी को कहती है कि वो खुश है, लेकिन पूर्वी उसकी खुशी समझ नहीं पाती। पूर्वी रोमा की बातें याद करती है और सोचती है कि अनंता की शादी के बाद वो अकेली रह जाएगी। अनंता कहती है कि मरने के बाद भी वो पूर्वी को अकेला नहीं छोड़ेगी। वो कहती है कि जब भी पूर्वी को प्यार होगा सबसे पहले उसे बताए। पूर्वी सोचती है कि वो अनंता को कभी नहीं बता सकती कि वो आर्यमन से प्यार करती है, क्योंकि आर्यमन कभी उसे प्यार नहीं करेगा। फिर भी वो दुआ करती है कि आर्यमन को उसका सच्चा प्यार मिल जाए। मंदिर में भरणी उत्तरा से पूछती है कि उसने पूर्वी को रोमा और आर्यमन की शादी के बारे में बताने को क्यों कहा। उत्तरा कहती है कि पास्ट में नागिनों ने इंसान से प्यार करने की बड़ी कीमत चुकाई है। हमें प्रार्थना और शिवन्या की कहानियों की झलक दिखाई जाती है। उत्तरा कहती है कि इच्छाधारी नागिन का इंसान से प्यार करना पाप है। उधर पूर्वी कहती है कि प्यार पाप नहीं होता और एक तरफा प्यार वफादारी होता है। वो फैसला करती है कि वो आर्यमन से हमेशा प्यार करती रहेगी। अगली सुबह परमीत अनंता के पेरेंट्स और अनंता का स्वागत करता है। महासफेरा घर में एंट्री करता है। पूर्वी रोहन के साथ वहां आती है। महासफेरा को कुछ अजीब सा महसूस होता है और बैकग्राउंड में मैं तेरी दुश्मन गाना बजता है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।